अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिजाब ज़ैनब है। मेरा रोल नंबर 45 है। टॉपिक जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी वो इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। तो कुछ चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे, जैसे कि सर्विस क्या होती है, वेब सर्विस की डेफिनेशन क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसके कंपोनेंट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सर्विस क्या होती है। तो सर्विस जो है वो मैसेजेस के लिए एक इंटरफेस है जो कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो रिटर्न करता है और उससे जो एंटिटीज़ एसोसिएट होती हैं उनकी स्टेट को चेंज करता है। किसी भी इंटरफेस में जो है कुछ ऑपरेशन जो है वो डिफ़ाइन किए गए होते हैं। उन ऑपरेशंस के भी आगे से कुछ बिजनेस फंक्शंस होते हैं जो फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। सर्विसेज जो होती हैं वो हमें एक नेटवर्क पर अवेलेबल होती हैं। आगे हम देख लेते हैं वेब सर्विस डेफिनेशन। तो वेब सर्विस जो है वो एक नेटवर्क एक्सेसिबल इंटरफेस है एक एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी के लिए जो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के थ्रू बनाया गया है। ये कंज्यूमर को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। कैसी फंक्शनैलिटी के इसको यूज़र जो कंज्यूमर है उसको इंटरनेट और इंटरनेट के ऊपर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ उसको एक प्रोग्रामेबल यूआरएल प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो है कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं जो इंटरनेट के ऊपर हम कॉल कर सकते हैं। एक वेब सर्विस जो है वो सॉफ्टवेयर का वो हिस्सा होता है जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। ये एक्सएमएल मैसेजिंग सिस्टम को यूज़ करता है, स्टैंडर्डाइज्ड एक्सएमएल को, क्योंकि जितनी भी वेब सर्विसेज होती हैं उनकी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सारी की सारी जो है वो एक्सएमएल एनकोड करता है, एक्सएमएल को यूज़ करके एनकोड की जाती हैं। इसके बाद देख लेते हैं वेब सर्विस आर्किटेक्चर। इसमें हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं, 3 बेसिक हिस्से आ जाते हैं, आप कह सकते हैं। कंपोनेंट्स तो आगे हम पढ़ेंगे। तो जो वेब सर्विस आर्किटेक्चर होता है इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, सर्विस रजिस्ट्री, सर्विस कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस कंज्यूमर जो होता है, जाहिर सी बात है, ये वो बनता है जिसने सर्विस कंज्यूम करनी है, जिसको कोई सर्विस चाहिए, ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई मुझे ये सर्विस चाहिए। जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे इसका नाम ही शो कर रहा है कि ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये दोनों काम कैसे करेंगे? इन दोनों के काम करने के लिए सर्विस रजिस्ट्री का होना लाजमी है, क्योंकि सर्विस रजिस्ट्री बेसिकली वो डायरेक्टरी है जहाँ पे जो अवेलेबल सर्विसेज हैं वो पड़ी होती हैं। वो सर्विसेज जो कोई बिजनेस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विसेज जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, वो सर्विसेज, वो सारी सर्विसेज जो इंटरनेट पर या अवेलेबल है वो सारी की सारी जो है वो सर्विस रजिस्ट्री में होंगी। यहाँ पे वो सारी सर्विसेज रजिस्टर्ड होंगी। जो नहीं आएंगी सर्विसेज, जो नहीं प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज कंपनीज वगैरह, वो सारी भी सर्विस रजिस्ट्री में आएंगी। तो आगे हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं वेब सर्विसेज के, तो हमें ये आर्किटेक्चर क्लियरली समझ आ जाएगा। तो कंपोनेंट्स वेब सर्विसेज के जो बेसिक वेब सर्विसेज प्लेटफॉर्म होते हैं वो एक्सएमएल और एचटीटीपी को यूज़ करते हैं। तो स्टैंडर्ड वेब सर्विसेज जो होती हैं, जितनी भी स्टैंडर्ड वेब सर्विसेज हैं वो फॉलोइंग कंपोनेंट्स यूज़ करती हैं। उनमें हैं 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल सोप है, ये जो है वो एक्सएमएल मैसेजिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन यूडीडीआई, ये बेसिकली एक रजिस्ट्री है, एक रेपोजिटरी है जहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल है। फिर उसके बाद है वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, WSDL, विजडल भी कह सकते हैं आप इसको। ये जो है ये हमें किसी भी सर्विस की जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रोवाइड करती है, ये पूरी की पूरी सर्विस को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, ये साथ एक फिगर बनी हुई है, एक पिक्चर अटैच है जिसमें क्लियरली दिखाया गया है कि एक सर्विस कंज्यूमर है। ठीक है, वेब सर्विस है, अब सर्विस कंज्यूमर है, उसको एक सर्विस चाहिए, उसने फाइंड किया, वो गया UDDI रिपोजिटरी के पास या रजिस्ट्री के पास। वहाँ पे उसने क्या किया है, विजडल के पास उसने जो है वो डिस्क्रिप्शन को पॉइंट किया है कि भाई तुम डिस्क्रिप्शन ले लो, वो वेब सर्विस की डिस्क्रिप्शन ले लेगा। और दूसरी तरफ वो सर्विस की तरफ पॉइंट कर रहा है तो सीधा वो वेब सर्विस के पास जाएगा, बोलेगा कि भाई ये सर्विस रिक्वायर्ड है, वो दे दो। तो अब सर्विस कंज्यूमर और वेब सर्विस के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है वो वाया सोप हो रही है। ठीक है, वो जो एक्सएमएल मैसेजेस ट्रैवल हो रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है वो वाया सोप हो रही है। अब हम इन UDDI, सोप और विजडल को जो वो डिटेल से पढ़ लेते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल सोप। सोप जो है वो एक्सएमएल बेस्ड प्रोटोकॉल है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन कंप्यूटर्स। सोप बेसिकली एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जैसे कि मैंने पीछे फिगर में भी बताया है कि ये जो है वो मतलब वेब कंज्यूमर और वेब सर्विस के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है वो वाया सोप हो रही है।
तो SOAP जो है वो एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ये एप्लीकेशंस के दरमियान कम्युनिकेशन कराता है। इसका जो मैसेज सेंड करने का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, ठीक है। इसको इंटरनेट के मतलब कम्युनिकेशन को इंटरनेट के थ्रू करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसका जो प्लेटफॉर्म और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है ये, और उसके अलावा ये सिंपल है, एक्सटेंसिबल है। जो SOAP है ये हमें मतलब फायरवॉल के अराउंड जो है वो रहने की इजाज़त देता है, ठीक है। ये जो है वर्ल्ड वाइड वेब के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया गया है इसको, और ये जो है HTML को ही एक्सटेंड करके XML के मैसेजिंग के तौर पर यूज़ करता है। तो जो होता है ये डॉक्यूमेंट्स को कम्प्लीटली एक्सचेंज कर सकता है या उनको रिमोटली प्रोसीजर के थ्रू भी कॉल कर सकता है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि ये सारा काम खुद ही कर ले, कभी कभी इस पे रिमोटली फीचर भी अवेलेबल है, हम इस पर रिमोटली भी ये काम कर सकता है, कॉल कर सकता है। और इसके अलावा ये जो है मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है, और ये जो है वो क्लाइंट एप्लीकेशन को इजीली रिमोट सर्विसेज के साथ कनेक्ट करने की इजाज़त देता है, वो कमांड्स की भी इजाज़त देता है ये। इसके बाद है वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, विजडल या WSDL। तो ये भी XML बेस्ड लैंग्वेज है, लेकिन ये जो है वेब सर्विसेज को डिस्क्राइब करती है कि भाई कौन सी वेब सर्विस है और उसको कैसे हमने एक्सेस करना है। तो जो WSDL स्टैंड फॉर वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ये जो है वो डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ होता है, वेब सर्विसेज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। विजडल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने मिलकर जो है वो डेवलप किया था। विजडल भी XML बेस्ड प्रोटोकॉल है जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में, सेंट्रलाइज सिस्टम में नहीं, डिसेंट्रलाइज इन्वायरमेंट्स में। वो इन्वायरमेंट जो सेंट्रलाइज नहीं होता और डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट्स जो होते हैं उनमें ये यूज़ होता है। विजडल का भी जो है वो एक मैसेज को डिस्क्राइब करने का या एक वेब सर्विस को डिस्क्राइब करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे एक वेब सर्विस को हमने एक्सेस करना है और कौन से ऑपरेशन ये वेब सर्विस जो है वो परफॉर्म कर सकती है। विजडल जो है एक लैंग्वेज है कि कैसे एक इंटरफेस जो कि XML बेस्ड सर्विसेज है उनको कैसे यूज़ कर सकता है। तो विजडल बेसिकली जो है वो इंटीग्रल पार्ट है UDDI का ही, ठीक है। तो UDDI क्या है इसको हम आगे पढ़ लेंगे, ये रजिस्ट्री है एक, ठीक है। तो इसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, अभी हम विजडल को डिस्कस कर लेते हैं। तो विजडल वो लैंग्वेज है जो UDDI यूज़ करता है, यानी UDDI बेसिकली विजडल को यूज़ करता है वेब सर्विसेज को डिफ़ाइन करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए और बताने के लिए कि इनको कैसे यूज़ करना है, इनके अंदर क्या ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, इनका क्या काम है, ठीक है। वो सारे का सारा मतलब डिस्क्रिप्शन जो हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो फंडामेंटली एक क्लाइंट जो होता है वो विजडल को यूज़ करता है एक स्टब को क्रिएट करने के लिए या डायनामिकली मैसेजेस को डिकोड करने के लिए। यहाँ साइड में एक फिगर अटैच है जहाँ पे वो बता रहा है कि कैसे वेब सर्विस को विजडल जो वो डिफ़ाइन करता है। सबसे पहले तो वो डाटा टाइप की डेफिनेशन है, उसके बाद जो है मैसेज की डेफिनेशन है, वो मैसेज जो कम्युनिकेट होगा। उसके बाद पोर्ट टाइप है जहाँ पे वो बता रहा है कि सेट ऑफ ऑपरेशन जो यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद बाइंडिंग है जहाँ पे प्रोटोकॉल और डाटा फॉर्मेट की स्पेसिफिकेशंस होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास UDDI यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। तो ये बेसिकली जो है एक ऐसा वे डिफ़ाइन करता है जिसमें हम एक वेब सर्विस को पब्लिश करते हैं और उसके बारे में डिस्कवर करते हैं, यानी इसमें हम न्यू वेब सर्विसेज को पब्लिश भी करते हैं और जो पहले से सर्विसेज पड़ी होती हैं रजिस्ट्री के अंदर उनको भी हम एक्सप्लोर या डिस्कवर कर सकते हैं। तो UDDI बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो है वो एक XML फाइल है जो कि एक बिजनेस एंटिटी और उसकी वेब सर्विसेज को डिस्क्राइब करती है, डिफ़ाइन करती है। UDDI जो है वो एक कम्प्लीमेंट्री अप्रोच है कि सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी में कैसे हम सर्चिंग कर सकते हैं। तो UDDI रिपोजिटरी जो है वो बहुत सी एजेंसीज जो है वो ऑफ़र करती हैं, जैसे कि IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, HP है। अब अगर हम वेब सर्विसेज के एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है लेस एक्सपेंसिव टू यूज़। लेस एक्सपेंसिव कैसे कि हमारे पास एक शॉर्ट सी वेब सर्विस है, छोटी सी वेब सर्विस है जिसका डाटा भी थोड़ा सा है, जिसके पेजेस कम है, रिकॉर्ड्स कम है, डाटा कम है, तो उसके लिए हमें वेंडर्स भी कम चाहिए होंगे। उसकी जो मेंटेनेंस है, उसको जो अपडेट करने पे जो कॉस्ट है या जो एफर्ट है वो भी हमारी कम लगेगी, इसलिए वो लेस एक्सपेंसिव है।
उसके बाद डाटा क्वालिटी वेब सर्विसेज जो है वो हमें प्रोवाइड करती हैं। डाटा क्वालिटी कैसे प्रोवाइड करती हैं कि जो डाटाबेस को जब हम मैनेज कर रहे होते हैं वाया वेब सर्विसेज, तो उसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं, तो ये हमें उस एरर से बेसिकली जो है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे डाटा को। उसके बाद जो वेब सर्विसेज है वो इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि सिस्टम को जो है वो किसी लैंग्वेज या प्लेटफॉर्म की स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी भी किस्म की स्पेसिफिकेशन की उसको ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो वेब सर्विसेज है वो इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं ताकि इन पर काम करना जो है वो आसान हो जाए। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसका मतलब है डिप्लॉयमेंट। तो वेब सर्विसेज की चूँकि डिप्लॉयमेंट और जो उसकी मेंटेनेंस है वो ऑल ओवर द इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ है, तो इसलिए इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आसान है। और उसके बाद इसका फ़ायदा यह है कि इसमें जो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन इंटरेक्शन है वो स्टैंडर्ड्स पे बेस करती है। वही स्टैंडर्ड्स HTTP है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, एक्सटेंसिबल मार्केबल लैंग्वेज है, UDDI है, विजडल है। आगे हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है इसका मैचिंग रिक्वायरमेंट्स। मैचिंग रिक्वायरमेंट्स कैसे, आप एक सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ही टाइम पे हम एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके लिए हमें वैरायटी ऑफ यूज़र्स या वैरायटी ऑफ कस्टमर्स चाहिए या उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है हमें कुछ मशीन की रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए होंगी ख़ास किस्म की, मतलब जिसमें हम वो सारा कुछ मैनेज कर सकें। तो यहाँ पे जो है वो इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो ज़रा कम हो जाती है, इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी इसका डिसएडवांटेज ऐसे है क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर्स और सर्विस कंज्यूमर या वो कह लें आप क्लाइंट और यूज़र जो है वो हर वक्त अवेलेबल तो नहीं हो सकते, मतलब 100% लाजमी नहीं है कि वो हर वक्त ही अवेलेबल हो, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद सिक्योरिटी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है वेब सर्विसेज में, लेकिन चूँकि वेब सर्विसेज जो है वो HTTP बेस्ड हैं, तो HTTP जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कोई खास प्रोवाइड नहीं करता। तो इस लेकिन फिर भी हम इस पर कुछ स्टैंडर्ड मैकेनिज़्म जो है वो प्रोवाइड करके ना इसकी सिक्योरिटी इसको सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गारंटीड एग्जीक्यूशन है, ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है क्योंकि जो HTTP है वो एग्जीक्यूशन की गारंटी प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है। आगे हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो हमने पीछे बार बार यूज़ किए हैं, जैसे XML था और आर्किटेक्चर में हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी और UDDI में हमने रेपोजिटरी पढ़ी थी। तो हम देख लेते हैं कि वो टर्म्स क्या हैं। सबसे पहले जो 3 मेजर रोल्स हमने वेब सर्विस आर्किटेक्चर में डिस्कस किए थे उनको देख लेते हैं। सबसे पहला था सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस प्रोवाइडर जो है वही बंदा है, जो वो चीज़ है, वो बंदा या वो हिस्सा है जो वेब सर्विस को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो एक सर्विस प्रोवाइडर जो है वो एक सर्विस को इम्प्लीमेंट करता है और उसको इंटरनेट वो मेक श्योर करता है कि वो सर्विस इंटरनेट पर अवेलेबल हो। उसके बाद सर्विस रिक्वेस्टर है। सर्विस रिक्वेस्टर में की अगर हम बात करें तो ये सर्विस कंज्यूमर है। ये वो बंदा है जो एक एग्जिस्टिंग सर्विस को यूटिलाइज़ करेगा एक नेटवर्क कनेक्शन को ओपन करके या एक XML रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करेगा। उसके बाद सर्विस रजिस्ट्री है, जिसके मैंने बताया था ये एक सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी है। तो ये एक सेंट्रल प्लेस है जहाँ पे जो डेवलपर्स अपनी न्यू सर्विसेज जो पब्लिश करते हैं वो भी यहाँ पे जाती हैं, जो पहले से डिफ़ाइन की गई जो सर्विसेज होती हैं वो भी यहाँ पे पड़ी होती हैं। तो आपने जो सर्विसेज एग्जिस्टिंग सर्विसेज लेनी है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जो आपने न्यू सर्विसेज पब्लिश करनी है वो भी आपको यहीं से मिलेंगी। अब हम देख लेते हैं XML मैसेजिंग, सर्विस डिस्क्रिप्शन एंड सर्विस डिस्कवरी। XML मैसेजिंग जो है बेसिकली ये हिस्सा जो है वो मैसेजेस की इनकोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मैसेजेस को XML फॉर्मेट में जो है इनकोड करता है ताकि दूसरी साइड पर भी जो मैसेज है उसको अंडरस्टूड किया जा सके। उसके बाद करंटली इस में जो हमारे पास काम कर रहे हैं वो है XML RPC और SOAP है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्विस डिस्क्रिप्शन। तो ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसी भी स्पेसिफिक वेब सर्विस को पब्लिक इंटरफेस पे डिस्क्राइब करने के लिए। तो करंटली जो इसमें सर्विस डिस्क्रिप्शन है वो विजडल के थ्रू जो है वो हैंडल की जाती है, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि विजडल जो है वो वेब सर्विसेज को डिस्क्राइब करता है, उनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद है सर्विस डिस्कवरी। तो ये जो है ये सर्विसेज को एक कॉमन रजिस्ट्री पे सेंट्रलाइज करने का काम इसका है और ये जो है फिर वहाँ से एक इजी मेथड प्रोवाइड करता है कि कैसे हमने न्यू सर्विसेज को पब्लिश करना है और एग्जिस्टिंग सर्विसेज को एक्सेस करना है। तो जाहिर सी बात है ये काम UDDI में हमने पीछे पढ़ा था कि हो रहा था, तो इसका मतलब इस लेयर पे जो है वो UDDI काम कर रहा है।
XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML जो है वो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। ये एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंडिपेंडेंट टूल है जिसको डाटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी HTML की तरह की ही होती है, ठीक है। इसको डिज़ाइन ही इसलिए किया गया था कि डाटा को स्टोर करे और ट्रांसपोर्ट कर सके। इसको बेसिकली सेल्फ डिस्क्रिप्शन के लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया था। इसके कोई प्री डिफाइंड टैग्स नहीं है। इसमें जो यूज़र है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है या अपनी स्क्रिप्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो टैग्स जनरेट कर सकता है। जैसे यूज़र जो है वो टैग्स यूज़ कर सकता है लाइक टू, फ्रॉम, वेयर नीडेड, जहाँ उसको ज़रूरत पड़ती है वहाँ वो उनको यूज़ कर सकता है। XML सिंपल टैग बेस्ड लैंग्वेज है किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने के लिए और ये उस इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड वे में डिस्क्राइब करती है। इसके 3 ही बेसिक एलिमेंट्स हैं, टैग्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं और टेक्स्ट है। और आखिरी चीज़ जो हमारे पास है वो है रेपोजिटरी। तो रेपोजिटरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक येलो पेजेस होते हैं फिल्म्स के लिए जो कि ऑनलाइन वेब सर्विसेज ऑफर करती हैं। और बिसाइड मतलब इनमें जो है वो वेब सर्विसेज के नेम्स और उनकी डिस्क्रिप्शन के अलावा जो फिल्म्स हैं वो अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शंस भी ऐड कर सकती हैं, अपने फ़ोन नंबर्स, एड्रेसेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। अल्लाह हाफिज़।